फुल टैंक कर दो। यूपी में सस्ता है क्या पेट्रोल? कितना सस्ता है? 7-8 रुपये। हाँ 7-8 रुपये। पक्की बात है, इस एक टॉपिक के साथ हर कोई मोटो ब्लॉगर रिलेट कर पाएगा। कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ किसी को दिखाने के लिए करो तब नहीं होती। ये गोप्रो ने बहुत सीरियसली ले रखा है। तो हम सब यहाँ पे पहले आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे का रास्ता देख सके। और ओहो, ये नया था। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? कैसे चल रहा है सबका दिन? आई होप सबका सही जा रहा हो। और वही डेली की भागदौड़ वापस शुरू, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ये हेलमेट में जो विंग नॉइज आ रहा है इसका कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा आता है इस कंपनी के बाद। ये वाले पेट्रोल पंप का ये एक शॉर्टेड तरीका है। फ्यूल भी इन्होंने कलर की लाइन डाल रखी है। फुल टैंक कराएंगे। ये क्योंकि पुराना वाला इंजन है तो इसका एक बड़ा ही एनालॉग सा सिस्टम है। फ्यूल रिजर्व पे लग गया जानने का तरीका है कि ये देख रहे हो, ये ऑफ है, ये ऑन है और ये रिजर्व लग जाए तो समझ जाओ फ्यूल डालने का टाइम आ गया। फुल टैंक कर दो। पेटीएम तो नहीं है भाई? कैश नॉर्मल। यूपी में सस्ता है क्या पेट्रोल? कितना सस्ता है? 7-8 रुपये। हाँ 7-8 रुपये। कैसे यार, बाइक की ज़रूरत तो है लेकिन बाइक से ज़्यादा ज़रूरत एक नए कैमरे की है। क्योंकि जिसने कभी अब तक ज़िंदगी में एक बार भी DSLR यूज़ करा है ढंग से, उसको पता है DSLR का पिक्चर क्वालिटी मैच नहीं हो सकता अभी भी। हाँ, मोबाइल फ़ोन के कैमराज अच्छे तो हुए हैं लेकिन DSLR से जब तुम खींचते हो और वो फ़ोटो को एडिट करने की कैपेसिटी जितनी DSLR के फाइल साइज़ में होती है उतना कैमरे वाले उसमें नहीं होता। कैमरे रॉ खींचते हैं लेकिन वही है, बस रॉ बोलने से वो वैसे हो नहीं जाता। डायनामिक रेंज है, सब कुछ है। डायनामिक रेंज कभी उठा के देखो यार, DSLR का कंपैरेटिवली कितना ज़्यादा होता है उससे, फ़ोटो से खींचे उनसे। पक्की बात है, इस एक टॉपिक के साथ हर कोई मोटो ब्लॉगर रिलेट कर पाएगा। जब भी कैमरे को ऑफ करते हो, ऐसे हेलमेट पे लगा के घूम रहे आराम से मस्त एकदम बढ़िया चल के, कैमरा ऑफ करते ही सब कुछ एपिक मोमेंट्स हो जाना। किसी फालतू बंदे ने आगे भसड़बाजी करनी है वो भी तब होना, कोई बढ़िया सा कट या एंगल होना वो भी तब होना। अगर ये वो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ किसी को दिखाने के लिए करो तब नहीं होती। ये गोप्रो ने बहुत सीरियसली ले रखा है। तो गोप्रो के साथ भी होता है। और अगर लगता है कि यार ये वाला स्ट्रेच तो बहुत ही बढ़िया आ गया होगा, बातचीत करते हुए आ रहा हूँ वो भी एकदम बढ़िया आ रहा होगा, बाद में जब कहीं रुकते हो देखते हो टैप करके गोप्रो हुआ पड़ा था हैंग, जिसकी है बहुत ही गंदी आदत। तो इसका ना हज़ारों रुपये ले लिए। उसके बाद में कैप्शन कैमरा दिया जो हैंग हो जाता है। गोप्रो को इतना बड़ा मार्केट इसलिए होगा क्योंकि उसने सही टाइम पर अपने आप को ना मार्केट कर दिया था। जैसे रेड बुल ने अपने आप को करा सारा एक्शन एडवेंचर एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करके, तो वैसे गोप्रो ने भी अपने साथ कर लिया और हो गया पॉपुलर। ओहो सरिया ऐसे लेकर जा रहा हूँ, घुटनों का सीख कबाब बन जाता है। आशोल मैं वो नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता। जलन दुख पीड़ा। 6 hours later. वाइजर पूरा फॉग अप हो गया, हेडलाइट वैसे गोल बनकर आ रहा था। चलो घर वापस जाने का रास्ता शुरू।
यार ये सड़क इतना ऐसे ऊपर नीचे है ना, एक इवन टोन में इंसान बात ही नहीं कर सकता। ओए होए 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 होए। हाँ सड़क अनइवन टोन में था, तो बीच में सड़क नहीं था। अरे इतना सारा ट्रैफिक भले कौन ही एंजॉय करता है यार, बोरिंग होता है ट्रैफिक। क्या है ट्रैफिक में एंजॉय करने को, ये एग्जॉस्ट फ्यूम्स। हर एक के आग लगी है, हर एक को जल्दी। यार किसको अच्छा लगता है ऐसे ट्रैफिक में रुकना? अगर किसी को अच्छा लगता है ट्रैफिक में रुकना तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार, मैं भी जानना चाहता हूँ कौन है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। क्या तुम ही बोल रहे हो जो ऐसे घंटों घंटों के जाम बनाते हैं? घंटों घंटों के जाम बनाने के दो ही लोग हो सकते हैं, एक जिनको जाम में रुकना बहुत अच्छा लगता है, दूसरे वो जो इतने उतावले होते हैं रॉन्ग वे हर एक तरह से आके ज़बरदस्ती का जाम कर देते हैं। चलो सर्विस लेन में चले, देखिए क्या सही जगह। हाँ यार पता है उधर रोड है, बट ये सर्विस लेन है। देखा, टू व्हीलर पर ट्रैवल करने के फ़ायदे, ऐसे रास्ते ले सकते हो। अरे यार ये रास्ता मेरे को याद है, ये बाइक के फेवर में नहीं था, लेकिन ये अभी निकल गए। चलो बढ़िया है, निकालो। तो हम सब यहाँ पे पहले आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे रास्ता देख सके, और कुछ नहीं। ओहो ये नया था, ये बहुत ही ज़्यादा नया था, बट होपफुली रोड वाइडनिंग के बाद ठीक हो जाए मामला। यार ये रिक्शा, तूने घुसना है नहीं, तूने दूसरे को जाने देना है नहीं। बॉटल पे कॉर्क की तरह काम कर रहा है। क्या से आता है यार, मैं जिस रास्ते पे जाऊँ ट्रैफिक कम मिलेगा सोच के उधर ही जाम। सर्विस लेन में कौन सा जाम? तो ये वाइट बैलेंस चेंज है, तो निकल भी गया यार। क्या कैसे I10 वाला फ्रस्ट्रेट हो गया, आगे जाके रास्ता रोक दूंगा। मैं नहीं बढ़ सकता तो कोई नहीं बढ़े आगे। इतना पास है, इतना इतना से गैप रहे, इतना सा। शिट, ये क्या होगा? स्टार्ट हुई, बाइक बंद हो गई। कहीं का इंडिकेटर देख के कहीं को मुड़ने वाले